वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 की मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि है किसी भी दिए हुए आव्यूह का आप ए इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता भी होगा कि किसी भी अवयव का ए इनवर्स निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा दोस्तों लॉन्ग में आता है। अगर आपको अवयव का ए इनवर्स निकालना आता है तो आप ये जानिए कि आपके 15-14 नंबर आपके पक्के पक्के हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हमें कोई रैखिक प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक असमीकरणें जब हमें दे रखी होती हैं उनको भी सॉल्व करने में हमको ए इनवर्स निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर भी हमको अगर ए इनवर्स हमको निकालना नहीं आता तो हम उसको भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिना ए इनवर्स निकाले हम रैखिक आशंकाओं को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको ए इनवर्स निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आज हम आए हैं और आज की इस वीडियो हम ऐसे शानदार तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप ए इनवर्स को निकालने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज का जो मेथड है वो हमारा मेथड है 15 रूल। यानी कि दोस्तों 15 रूल के सहायता से हम किसी भी दिए हुए ए इनवर्स किसी दिए हुए अवयव का ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज के मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेथड है वो है क्या है, 15 रूल है। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक 15 बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 बना लेते हैं। 15 यानी कि 15। आज का हमारा जो मेथड है वो क्या है, 15 रूल। और यहाँ हम क्या करते हैं, एक अवयव ले लेते हैं। 3 क्लास 3 क्रम का क्या करते हैं, एक अवयव ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3 क्लास 3 का हमने क्या किया, एक अवयव ले लिया है। आपको पता है कि 3 क्लास 3 अवयव में टोटल कितने 9 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 9 एलिमेंट को दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एलिमेंट को हमने क्या किया, यहाँ पर दर्शा दिया है। तो दोस्तों, अब आप बारी बारी से एक एक समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले इसको आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसको समझाएंगे कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले हम इस ए को, आप ये मान लीजिए कि ये कुछ एलिमेंट लिखे हुए यानी कि कुछ अवयव लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए को 1 बनाना है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको 1 अपान करके R1 में क्या करें, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये क्या होगा, 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा तो इसकी सहायता से आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। यानी इसकी सहायता से आपको इसको 0 बना लेना है। फिर इसी 1 की सहायता से आपको इसको भी 0 बनाना है। यानी कि इस 1 की सहायता से आप इन दोनों को 0 बना लेंगे। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो आपको कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। आप जब यहाँ आएंगे तो इसकी सहायता से आप इसको 0 बना देंगे। इसकी सहायता से आपको इसको 0 बनाना है। फिर आपको यहाँ आना है, यहाँ पर आएंगे आप, इसको क्या करना है, आपको इसको 1 बना लेना है। इसको आपको 1 बना लेना है। जब ये 1 बन जाएगा तो इस 1 की सहायता से आपको इसको 0 बनाना है। इस 1 की सहायता से आप इसको 0 बनाएंगे। फिर ये जब 0 बन जाएगा तो इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, जब ये 0 बन जाएगा तो आपको इसको 1 बना लेना है। 1 कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है। तो सपोज करो यहाँ 4 लिखा है तो 1/4 करके R2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा तो आपको इसकी सहायता से इसको 0 बना लेना है। आप लास्ट वाला एलिमेंट जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे, इस 1 की सहायता से इसको 0 बना देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पर आपको 1 बनाना है और यहाँ पर आपको 1 बनाना है। बाकी हर एक जगह पर आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, आपको पहले वाले एलिमेंट को क्या, यानी पहले अवयव क्या करना है, आपको 1 बनाना है। उसके बाद इस 1 की सहायता से आपको इन दोनों को 0 बना लेना है। इसको 0 बनाएंगे और इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। यानी कि दोस्तों इस 1 की सहायता से आपको पहले इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। यानी कि आप यहाँ से चलेंगे, पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसी की सहायता से आप इसको 0 बनाएंगे। आप यहाँ आ गए, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे। जब यहाँ आप आए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को आपको इसी की सहायता से 0 बना लेना है।
इस वाले एलिमेंट को, यानी ये वाला जो अवयव होगा वो आपको इसकी सहायता से इसको जीरो बना लेना है। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट होगा यहाँ पर आपको 1 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसकी सहायता से इसको जीरो बना लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, आपको 1 बनाना है, इसको आप 1 बना लेंगे। फिर इसकी सहायता से आपको इसको जीरो बना देना है, और जो लास्ट वाले एलिमेंट होगा आपको इसकी सहायता से इसको जीरो बना लेना है। फाइनली आपको अब यहाँ समझाते हैं हम एक 3x3 का आप भी लेते हैं। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है कि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 0 0 और 1। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा था, बी और सी, और यहाँ पर क्या लिखा था, डी एफ, और यहाँ जी, और यहाँ एच। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना, यहाँ 1 बनाना और यहाँ 1 बनाना। यानी कि दोस्तों इस 1 की सहायता से आपको इन दोनों को जीरो करना है। भाई साहब इस 1 की सहायता से आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, और क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। आपको इस 1 की सहायता से इस वाले एलिमेंट को जीरो बना देंगे, और इसी की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको जीरो बना देंगे। यानी इस 1 की सहायता से आपको इन दोनों को जीरो बनाना है। और जो ये वाला 1 है इसकी सहायता से आपको इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। इस 1 की सहायता से आपको इन दोनों को जीरो बनाना है, इस 1 की सहायता से आपको करना है इन दोनों को जीरो बनाना है। और जो ये वाला 1 है इसकी सहायता से आपको इसको जीरो बनाना है, और इसी की सहायता से आपको इसको जीरो बनाना है। यानी कि 3x3 मैट्रिक्स में टोटल कितने 1 बनाने हैं, 3 1 बनाने हैं, और एक 1 से 2 एलिमेंट को जीरो करना है। यानी कि इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो करना है, फिर इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो करना है, फिर इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो करना है। टोटल आपको 9 स्टेप में किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। और हो सकता है कभी कभी 3-4 स्टेप में ही ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, लेकिन 9 स्टेप से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। किसी भी अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करने में 9 स्टेप से ज़्यादा नहीं लगेंगे दोस्तों। केवल 9 स्टेप में आपका ए इनवर्स निकल आएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझाएंगे, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों करना क्या है, आपको ये समझ लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर उस 1 की सहायता से उसके नीचे के दोनों को जीरो बना लेना है। इन दोनों को जीरो आप बनाएंगे, फिर आपको क्या करना है, इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, फिर इस 1 की सहायता से इन दोनों को आप जीरो बना लेंगे। यानी ये वाला 1 जो होगा, देखो यहाँ समझो, ये जो 1 होगा ये इन दोनों को जीरो बनाएगा, ये 1 होगा तो अपने से ऊपर वाले और अपने से नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बना लेगा, और जो ये वाला 1 होगा ये अपने से ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को जीरो बना लेगा। आपको इतना याद रखना है कि ये 1 अपने से नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो बनाएगा, ये बीच वाला एलिमेंट ऊपर और नीचे वाले को जीरो बनाएगा, और ये वाला एलिमेंट जो ये वाला 1 होगा ये अपने से ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को जीरो बना लेगा। अब दोस्तों 15 रूल की सहायता से इस दिए हुए अवयव का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे। तो आपको 15 रूल अच्छी समझ में आ गया। अब हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है 15 रूल को लगाकर। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए हुए अवयव को a बराबर आई ए के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। a हमारा ये दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। तो a का मान रखते हैं यहाँ पर। तो a की वैल्यू दुख क्या देखिए, 1 1 1 1 2 1 1 1 2, और i 3x3 कि मैट्रिक्स का एक तत्समक अवयव लिखेंगे। आपको पता होगा यहाँ क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। मैंने आपको 15 रूल में समझाया है आपको कि 15 रूल का मतलब दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करना, पहले एलिमेंट को 1 बना लेना है, फिर क्या करना है, इसको और इसको, ये दोनों एलिमेंट को इसकी सहायता से क्या करना है, जीरो करना है। उसके बाद आप कहाँ आएंगे, यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को इसकी सहायता से जीरो करेंगे, फिर आप इसको 1 बनाएंगे, फिर इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की सहायता से इसको जीरो, और इस लास्ट वाले एलिमेंट को इसकी सहायता से क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे।
यानी कि इस वाले एलिमेंट से नीचे के दोनों एलिमेंट को जीरो, इसकी सहायता से ऊपर का और नीचे वाले को जीरो, इसकी सहायता से इन दोनों को जीरो। यानी एक 1 से इस दोनों को जीरो, इस 1 से इन दोनों को जीरो करेंगे, इस 1 से इन दोनों को जीरो करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, तो हमको जीरो बना, यहाँ पर 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 पहले से ही अव्यू में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे इसकी सहायता से। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंज R2 माइनस R1 करने के 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज को 2 होता तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 दे रखा तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो R1 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1। इसको बेटा देखेंगे तो ये 1 से 1 जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 1 से 1 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसको देखेंगे R3 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, तो 1 1 1, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें भी यही लगा चेंज करेंगे, R2 चेंज R2 माइनस R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 0 1 0। और देखो हमने R2 में चेंज किया है, तो R2 में देखो 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। R3 में देखो 0 0 1, क्योंकि R3 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। भाई जो चेंजिंग हम इस साइड करेंगे वही चेंजिंग हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 0 से देखो R2 माइनस R1 हो रहा है, तो 0 से 1 घटाएंगे तो बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। देखो 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। बाकी हमने और किसी भी देखो ना, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, R3 में कोई चेंजिंग की, R2 में चेंज किया है, तो R2 को यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस 1 के सहायता से इसको 0 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के सहायता से इसको 0 बनाएंगे, यानी इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। देखो इसकी सहायता से इसको 0 बना दिया, अब इसकी सहायता से इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R3 चेंज कर दें, R3 माइनस R1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R3 चेंज R3 माइनस R1, यानी इस वाले एलिमेंट के सहायता से अब इसको 0 बनाएंगे। इसको हमने 0 बना लिया, अब इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ से चेंज करेंगे, तो देखो R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R1 को ऐसे लिख लेते हैं 1 1 1। R2 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 0। R3 में हमने चेंज किया, R3 में हमने क्या चेंज किया, R3 माइनस R1 किया है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर चेंज कर लिया। अब हम यही परिवर्तन यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम करेंगे, और ये साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पर A चल रहा है। अब यहाँ देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R1 को ऐसे लिख लो। R1 क्या दिए, 1 0 0 0 0। R2 क्या है, -1 1 0। और R3 में हमने देखो क्या किया है, R3 माइनस R1 किया है, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये क्या चल रहा है, A चल रहा है। ठीक है, देखो हम जो चेंज करेंगे वो हम दोनों साइड चेंज करेंगे। यहाँ R3 को हमने क्या किया, R3 चेंज R3 माइनस R1, यानी कि R3 में से हमने R1 को घटाया है। अब देखो हम कहाँ फाइनली आ गए, हम इस 1 के सहायता से इन दोनों को 0 बना लिए। इसके बाद हम कहाँ आते, यहाँ पर आते, तो यहाँ पर पहले से ही 0 है, ये 0 दे रखा। फिर हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, तो ये भी 1 दे रखा, फिर इस 1 की सहायता से हम इसको 0 बनाते हैं। देखो ये भी हमारा 0 दिया है, ये भी 0 हो गया है। फिर इसके सहायता से हम इसको 1 बनाते हैं, देखो ये भी 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाएंगे, इस 1 की सहायता से हम इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ से हम चेंज क्या करेंगे, चेंज करना है हमको R1 में, तो R1 चेंज कर देते हैं हम R2 माइनस R1 को। देखो अब हमें इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ से हम R1 में ही चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं हम R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो R1 माइनस R2 करिए, कितना आएगा देखें। देखो R1 1 माइनस 0 करेंगे तो ये 1 माइनस 0 करेंगे, 1 से अगर 0 घटाएंगे तो कितना 1 आएगा। देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, अब बेटा बाकी इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0 1 0
0 0 1, ये आ गया। इधर भी यही चीज हम करेंगे। देखो हमने क्या किया, R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2 किया है, यानी 1 और -1 करेंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, R1 में 0 माइनस R2 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। यहाँ देखो 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। ये बेटा कितना आएगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, -1 1 0 -1 0 1, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखो हम फाइनली यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम इसको 0 बना दिए। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट हुआ, मैंने बताया कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम इसकी सहायता से 0 बनाएंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से 0 बनाएंगे। देखो दोस्तों हमने क्या किया, अब हम देखो यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को जो होता है हम इसकी सहायता से इसको हम 0 बनाएंगे। अब देखो हम इसकी सहायता से इसको 0 बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ R1 में चेंज करेंगे, R1 चेंज R1 माइनस R3 कर दें, क्या कर दें, R1 माइनस R3 कर देते हैं, यानी कि R1 में से हम R3 को घटा देते हैं। तो देखो हम इधर चेंज करेंगे, देखो R1 में हमने चेंज किया है तो 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। और 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने कोई चेंजिंग नहीं की तो सब हम ऐसे लिख लेंगे। ये क्या है, 0 1 0, और ये क्या दे रखा है, 0 0 1। यही चेंजिंग हम क्या करेंगे, RHS में भी करेंगे। यहाँ साथ में क्या चल रहा है, ये चल रहा है। RHS में करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, 2 और -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 हो जाएगा। देखो ये 2 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये 0 है, ये क्या हो, -1 और -1 -0 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ये माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि -1 में से 0 घटाएंगे तो कितना माइनस का 1 ही आ जाएगा। यहाँ देखो 0 में से हम क्या करेंगे, -1 को घटाएंगे तो कितना, 0 में से हम क्या 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। देखो R1 में हमने चेंज की, बाकी R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, -1, फिर क्या दिया है 1, फिर 0, फिर क्या है माइनस का 1 0 और 1, और ये साथ में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। ए जब इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये क्या बन गया, ये बन गई आई, ये आई बन गया, और ये बराबर उधर क्या बन गया, क्योंकि ये 3 × 3 के क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों। अब इसको हम लिख लेंगे, ये 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1, और साथ में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या आई = इतना आ गया। जब ए इधर आएगा, उधर ए लिखा तो इधर आएगा तो 1/a हो जाएगा। 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये इधर क्या बनेगा, आई × में ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आई × ए इनवर्स क्या होता है, आई ए इनवर्स हो जाता है। इसको हम यहाँ समझा देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, वहां से बेटा क्या लिखा है, हमने लिखा है आई × में ए इनवर्स बराबर कितना आया है हमारा, देखेंगे कितना आया, 3 -1 और -1, नीचे क्या है सेकेंड रो, -1 1 0 -1 0 और 1, ये आ गया है। और आई × ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है, क्योंकि किसी भी तत्समक अवयव से किसी भी एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई करते तो वही एलिमेंट आता है। तो ए इनवर्स = कितना आएगा, 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स = हमने ये निकाला है। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये मेथड जो हमने आपको सिखाया अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आपने देखा कि इसको हम ओनली कितने स्टेप में किया है, एक स्टेप ये 2 3 4, ओनली 4 स्टेप में हमने पूरे अवयव का क्या किया है, ए इनवर्स ज्ञात कर लिया है। तो बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को इतना शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है। तो आप आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।